नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक बार डिटेल में समझाइए, तो उसी चीज़ को लेके मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या वो अहम बातें हैं जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 1 से 2% लोग छटते हैं। और बहुत से लोगों को मौका भी दिया जाता है कि वो अगर चाहें तो डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर सकते हैं विद इन ए टाइम लिमिट, कि इतना टाइम है, इसके बीच में अगर आप डॉक्यूमेंट सही से जमा कर देते हैं तो आपकी जो है जो जॉब है वो आपको मिल सकती है। लेकिन आपके साथ ऐसी समस्याएं न आए और आपके जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं, वो सही ढंग से आपके साथ ख़त्म हो और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो इन सारी बातों पे हम एक डिटेल चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी देखने को ना मिले आने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट तो रिजल्ट के साथ दे ही दिए जा रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के जितने भी रिजल्ट आए हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव के। जूनियर मैनेजर वाले को अभी नहीं मिला है, लेकिन उनके लिए भी सेम वही लिस्ट आएगी। ये नहीं कि अलग से कोई उनके लिए लिस्ट आएगी, क्योंकि जो इंटरव्यू पास कर लेगा उसको जो है आपको क्या बोलते हैं कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से कोई मौका नहीं मिलेगा। उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के बाद ही होगा, और उनके लिए भी सेम लिस्ट रहने वाली है। ये बात जो है आप लोग समझ सकते हैं। तो बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव के जो भी रिजल्ट आए हैं, उनमें बहुत सारे पोस्ट के साथ साथ जो उनका नोटिफिकेशन आया है रिजल्ट का, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट को भी देखा जा सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। एक एक उस नोटिफिकेशन की एक एक छोटी सी छोटी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ताकि आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो जो मैं बात बता रहा हूँ वो आप लोग अपने मतलब दिमाग में नोट कर लीजिए कि वैसा ही होने वाला है। जब मैं अपना जो मेडिकल के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, तो मुझे वैसा ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा रहा। एक ही बार में मैं अपना जो डॉक्यूमेंट का सेट लेके गया था उनके सामने ले जाके रख दिया। उन्होंने बार बार अब सारा डॉक्यूमेंट देखा और ओरिजिनल के साथ मैच किया एक दूसरे को, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा मतलब विद इन और औरों की तरह देखना होके मेरा जो है एकदम बहुत शॉर्ट टाइम में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइड उस पर लिखा गया। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे जो भी टीम होगी आपकी डीवी के लिए, वो आपके डॉक्यूमेंट का मिलान करेगी, और मिलान करने के बाद आपके जो फाइल्स होंगे वहाँ पे आपके नाम का एक फाइल बना होगा, उसमें आपके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। आपके गेट पे ही वो आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी एक सेट ऑफ कॉपी ली जाएगी, उसको उसमें लगा दिया जाएगा। ओरिजिनल आपको अपने साथ लेके जाना होगा। तो फाइल पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड डीवी के बाद वो लिखते हैं। आपका डॉक्यूमेंट सब सही रहेगा तो आपके ऊपर क्वालिफाइड, नहीं होगा तो नॉट क्वालिफाइड लिखा जाएगा। तो इन सारी बातों में आपकी कोई समस्या ना आए, इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। वहां पे आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो DFCCIL के द्वारा अनिवार्य रूप से मांगे गए हैं। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी दिया है, जो चेकलिस्ट है उसकी एक एक पहलू को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको लेके चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। वहां पे आप देखिएगा उनके द्वारा जो लिस्ट, मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, जो है उसी को मैं काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी देखने को ना मिले अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको लेके चलते हैं अपने लैपटॉप। चलिए चलिए हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2021 का जो रिजल्ट है पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के PDF को खोल रखा है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस PDF की, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस यहाँ देखूंगा
यहाँ देखिए, फर्दर एन ईमेल एंड एसएमएस इज ऑल्सो बीइंग सेट टू बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर डीवी। यानी डीवी के लिए जो है आपके ई एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, उस पर डेट और टाइम आपके मेंशन होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इन केस कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, जो टाइम दिया गया है ई एडमिट कार्ड पे, तो उनका जो है कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जा सकता है, और उनको जो है उनके रिक्वेस्ट को और वो भी चाहे कि अगर मेरा जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो चेंज हो, तो वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। 7वें नंबर पे देखिए कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विथ वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ डेली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाना है, जो आपको गेट पे ही ले लिए जाएंगे और आपके नाम की फाइल बना के आगे प्रोड्यूस की जाएगी और आपके जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब भी बारी आएगी तो आपको बुलाया जाएगा, उसी के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। तो ये 7वें नंबर आप देख चुके हैं। 8वें नंबर देखिए, कैंडिडेट में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी दे विल बी सेंड टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन नेक्स्ट, यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपके नेक्स्ट डे आपको डीवी मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से रूम लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट कंप्लीटेड, तो उसके लिए फिर से फर्दर कोई टाइम दिया जाएगा। 9वें में यही लिखा गया है। और 10वां जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकिएगा कि कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड लायबल टू बी कैंसल एट एनी स्टेज रिक्वायरमेंट और द देयर आफ्टर इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंस एंड डिफिशियंसी इन द डेटा। मतलब कोई भी गलती आपको देखने को अगर मिलती है उनके द्वारा, आप में नहीं, मतलब आप लिस्ट जो निकला है उसमें या कुछ भी है, तो जो ये लिस्ट निकला हुआ है ये प्योरली जो है प्रोविजनल है, इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है DFCCIL के द्वारा। अगला है, इट मे बी नोटेड दैट, ये देखिए कितना डार्क लाइन में लिखा गया है, दैट क्लियरिंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल गिवन टू नो राइट टू कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आप मतलब अपने आप का दावा कर सकते हैं कि नहीं मुझे जॉब दीजिए ही, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये बातें होती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो पास कर जाते हैं उनकी जॉब जो है लगभग पक्की हो जाती है। आगे आप चलिए डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट के यहाँ देखिए चेकलिस्ट दिया गया है, चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला देखिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो, या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट इज रिकॉर्डेड। मैट्रिक का आप मार्कशीट दीजिएगा या कोई भी सर्टिफिकेट दीजिएगा तो उसमें तो आपका डेट ऑफ बर्थ होता ही है, तो वो डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है। पहला तो ये आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा एक कॉपी को, और आपके पास अगर ये है तो ओरिजिनल और प्लस सेल्फ स्टेटस जेरोक्स दोनों पे टिक कर लीजिए। साथ में करते जाइए, एक हाथ में ये चेकलिस्ट लीजिए, एक हाथ से डॉक्यूमेंट को मिलाते जाइए कि अच्छा ये ओरिजिनल हो गया, यहाँ रख देते हैं, फिर ये फोटो कॉपी यहाँ रख देते हैं। ऐसे करके आप लोग इस पे चेकलिस्ट करते जाइएगा और चेकलिस्ट में सही करते जाइएगा, तब आपके साथ कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इन केस ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज में छूट के लिए दावा करते हैं तो SC ST OBC हैं तो उनके लिए आपको इनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको जो है सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। अगर हैं तो आप लोग भी इसको ऐसे ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पे टिक मार्क कर लीजिए। अगला चीज है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, ये होना चाहिए कब का, ये देख लीजिए 1/4/2021 से 31/3/2022 इसके बीच का होना चाहिए। अगर जिनके पास भी नहीं है, जिन्होंने पुराना वाला लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि आप जाइएगा तो वहां पे आप लोग को छाट देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है इस डेट के बीच में अभी भी टाइम है, जल्दी से जल्दी दौड़िए भागिए और जाके सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जैसे भी हो। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो, जिन्होंने क्वालिफाई अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है, अगर वो क्वालिफाई नहीं किए हैं या नहीं मालूम है कि क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई हैं,
वो भी अगर उनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लें। देखिए ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, यही इसी डेट के बीच का सर्टिफिकेट वो लोग लेंगे। ठीक है, अगली बात चौथे नंबर पे चलते हैं। दी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए भी सर्टिफिकेट जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 आपका जो सर्टिफिकेट होगा 2021-22 होगा, लेकिन उसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा 2020-21। अभी भी बनवाइएगा तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला बात है बर्थ सर्टिफिकेट। बोथ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास। यानी कि 10th का मार्कशीट भी जरूरी है, 10th का जो है आपका सर्टिफिकेट भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। एक दोस्त ने मेरे पूछा कमेंट में कि सर मेरे पास जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं है 10th का। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके अपने जिस कॉलेज से थे, जिस स्कूल से थे, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख के फॉरवर्डिंग करा के आप अपने बोर्ड को भेज सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, और आपको उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है मिल जाएगा। अभी भी टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, काफी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, एक मंथ से ज्यादा का ही टाइम है, तो आप बनवा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कुछ रिसीविंग भी दे देंगे। आपका खो भी गया है या कुछ भी हो गया है, आपके सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं, जिनके भी अगर खो गए हैं या नहीं है तो वो अप्लाई कर ले, उनको उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है आप बोर्ड के द्वारा दे दी जाती है, तो वो ले जाके वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के साथ कि मेरा जो है ओरिजिनल कॉपी खो गया है, मैंने अपना डुप्लीकेट कॉपी अपने बोर्ड से बनवा के मंगा रहा हूँ। अगर आ गया है तो लेके जाइए, नहीं आया है तो लेके मैं मंगा रहा हूँ और जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं आपको सबमिट कर दूंगा, तो वो बात मान जाएंगे आपकी। ऐसा नहीं है, और उसकी रिसीविंग कॉपी भी लगा सकते हैं। जिनके पास है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो ऐसा करे, उनकी बात मानी जाएगी। ठीक है, एक अगर ऐसा बात है तो आप एक कोर्ट से बनवा भी सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं, उसको भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनल सर्टिफिकेट इशू बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड ऑफ आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, जो भी है आपका, उसका जो है फाइनल सर्टिफिकेट इशू जो किया गया होगा बोर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको आप लोग को लेके जाना जरूरी है। अगला है, देखिए अगर जो है आपके पास उसमें टिक मारते जाइए, ऐसे जो है उसमें टिक मारते जाइए, और उसका अलग से अभी से ही सेट बना लीजिए। मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद जैसे ही आप वीडियो का खत्म कीजिए, चेकलिस्ट प्रिंट कराइए, चेकलिस्ट अपने पास रखिए, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको संभाल कर ऐसे ऐसे बनाते जाइए, जो नहीं है उसके लिए दौड़ जाइए कि कितना जल्दी जो है आप उस डॉक्यूमेंट को अपने पास ला रहे हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ला लीजिए, क्योंकि बाद में दौड़ने से अच्छा अभी दौड़ लीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ 100% श्योर है कि ऐसा ही होगा, आपको देखने को मिलेगा। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर ऑफ आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कोर्स एज पर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन इशू बाय द प्रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड। अब मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का है मेरे पास, सेकंड सेमेस्टर का नहीं है, ऐसा नहीं है। सब सेमेस्टर के मार्कशीट को लेके जाइएगा, नहीं तो वहां से फिर से दौड़ना पड़ेगा आपको, फिर मंगा भी नहीं सकते हैं, वन डे का टाइम है, इतना नजदीक तो है नहीं। और जो दिल्ली के हैं वो भी मंगाने में उनको 2 से 4 घंटे लगेंगे। दिल्ली में आपका होगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जो बाहर के हैं उनके लिए तो सोचना भी मुश्किल है। इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट आज ही तैयार करके रख लीजिए, जिनका हो गया है। तो जिनका जैसे ही रिजल्ट आता है वो मेरे वीडियो के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को संभाल लें, ये मेरा दावा है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला है, इफ एनी यूनिवर्सिटी हैज अवार्डेड ग्रेड सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई, डीजीपीए जो भी है, तो उसका जो कन्वर्जन फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप अपने इंस्टीट्यूट जाइए, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में हैं, उनसे बोलिए कि मुझे जो है सीजीपीए मार्क्स है, इसका परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला क्या है ये बताइए। एक लेटर दे के आप उनसे ले सकते हैं, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। मेरे साथ खुद ये घटना घटी थी कि जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने जॉब में गया था तो मेरे पास ये सीजीपीए का कन्वर्जन फार्मूला नहीं था, तो काफ़ी बहस देखने को मिली थी मेरे और उनके द्वारा। मैं बोल रहा था कि नहीं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसे ही बना के दे, तो उनके द्वारा कहा जा रहा नहीं कन्वर्जन फार्मूला चाहिए। पीछे लिखा हुआ भी था, ऐसा नहीं था कि मेरे मार्कशीट के पीछे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब भी
थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी बहुत टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम है, तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले को अपने, जिनका परसेंटेज में है तो उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं है वो बनवा लें। ठीक है। अगला है, दी स्पेशलाइजेशन शुड बी क्लियरली मेंशन इन द डिग्री सर्टिफिकेट। इन केस इट नॉट बी मेंशन्ड, द सर्टिफिकेट मस्ट ब्रिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, duly signed and stamped by the principal registrar, clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree diploma। देखिए बात सिंपल सा बात है कि जो आप डिग्री ले रहे हैं उसका, जिसमें जो भी स्पेशलाइजेशन है आपके, वो आपके मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे लिखे होने चाहिए। अगर नहीं है तो सीधे आप दौड़ जाइए अपने का किसी एचओडी के पास, जो भी आपके एचओडी हैं उनसे आप बोलिए कि मुझे मेरे इस स्पेशलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझे। और वो ऐसा कर देंगे, उनको मालूम है कि जो बच्चा उनके यहाँ से पढ़ा है उनके जॉब में कोई भी परेशानी नहीं है, वो बिना सोचे समझे दे देते हैं, क्योंकि आपने वहां से पढ़ाई की है, आपका ये राइट भी है और आपको मिलता भी है। ठीक है। आपने पढ़ा है तभी मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा और जाके जबरदस्ती मुझे ये डिग्री दे दीजिए। इन केस ऑफ वेयर प्रोविजनल डिग्री इज इशू एंड नॉट दी ओरिजिनल डिग्री। अब देखिए ओरिजिनल और प्रोविजनल डिग्री की बात आ गई। आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो अभी भी 1.5 मंथ का टाइम है, आप ओरिजिनल डिग्री निकलवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर नहीं भी निकल रहा हो तो प्रोविजनल डिग्री इशू हुआ होगा तो उसको ले लीजिए और अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से एक नॉन इशू करा लीजिए और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग पार्टिकुलर प्रोविजनल डिग्री, उसके अनुसार ये डिग्री, मतलब कि आप प्रोविजनल डिग्री भी लेके जा सकते हैं। अगर दिक्कत है तो एक अपने प्रिंसिपल से लिखवा भी सकते हैं, या जो भी एचओडी हैं चाहे जो भी आपके विभाग में हैं उनसे लिखवा लीजिए कि अभी ओरिजिनल डिग्री हमारी नहीं मिल रही है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको सबमिट कर दूंगा। ठीक है। ये तो बहुत ईजी चीजें हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। जिनके पास है वो दोनों पर टिक मारिए ऐसे ऐसे। ठीक है। टिक मारते चले, देखिए मैं भूल गया, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा टिक मारना, क्योंकि आप लोग दोनों ऐसे ऐसे रखिए और ये है ये है ये है, अच्छा ये टिक हो गया, ये दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे रख लिया। ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज ही सर्टिफिकेट संभाल के रख दीजिए, अभी 1 मंथ जितना भी टाइम है उसको छोड़, भूल जाए कि उतना टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। आज ही आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग फाइल में सजा के रख लेना है। ठीक है। दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोविजनल शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू, यानी कि जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पर डेट होना चाहिए, कि कब का इशू हुआ है। ये तो सभी जितनी भी जो आपकी सर्टिफिकेट होते हैं उस पर रहता ही है। इफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फर्निश इन एन लैंग्वेज अदर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए, द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेजेस्ट, मतलब कि आप अगर जो भी साउथ के भाई हैं या अदर स्टेट के हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को उतनी मान्यता, या उनके सर्टिफिकेट अगर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो वो उनके द्वारा जो है एक ट्रांसक्रिप्ट लाना पड़ेगा, जरूरी है, गेजेटेड ऑफिसर के साइन के साथ। अगला है एनओसी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से एनओसी जरूरी है, बिना एनओसी के आपके बात को नहीं सुना जाएगा। उसके आगे चलते हैं, द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वो आपको लेके जाना ही जाना है। अगला है द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी के लिए जो भी आपके एडमिट कार्ड जारी है वो भी जरूरी है, सीबीएटी के लिए भी जारी है तो इसको भी लेके जाइए। पेट के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन वैसे तो नहीं है लेकिन होता है तो आपको लेके सब एडमिट कार्ड आपको लेके जाने हैं। जिनके पास नहीं है तो वो एफिडेविट करा लीजिएगा, है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद है 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ। अभी का फोटोग्राफ चाहिए, पहले का नहीं तो शादी कट जाएगा आपका। ठीक है। जैसे शादी के लिए आप लोगों को अभी का फोटो मांगा जाता है, अरे नहीं अभी का फोटो फोन से खींच के भेजिए तभी मानेंगे हम, वो लैब वाला नहीं चाहिए। उसी प्रकार लेटेस्ट फोटो जो है उसको आप लोग खिंचवा लीजिए और लेके जाइए। 5 फोटोग्राफ चाहिए आपके, और प्रीवियस फोटो को भी रखिए, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया है उसको भी रख लीजिए ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना आए। आधार कार्ड मोस्ट में तो सबको ही जानता है, सबसे जरूरी चीज है। पैन नंबर आप लेके जाइए, क्योंकि जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपसे जो है ये लिया जाएगा
पैन नंबर जो होता है सैलरी अकाउंट, सैलरी इसी के थ्रू जमा भी होती है। पैन तो एकदम जरूरी है, जब आप ज्वाइन करिएगा तब भी आपसे लिए जाएंगे पैन और अकाउंट डिटेल। उसके बाद एनी अदर सर्टिफिकेट एज फॉर स्पेसिफाइड, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट अलग से बताया है कि मैं ये भी किया हूँ ये भी किया हूँ, तो वो सब सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने जरूरी है। तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में एनालिसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या है डॉक्यूमेंट। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए और ये चेकलिस्ट जो है भरते जाइएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है वो आप लोग कर लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। जिसकी जरूरत नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग को ये चेकलिस्ट रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना है तो आप लोग ये चेकलिस्ट जरूर प्रिंट कराइए और इसी के अनुसार जो है अपना जैसे जैसे लिखा हुआ वैसा आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट संभाल लीजिए। अभी ये नहीं कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 1 मंथ टाइम है। और जो नहीं है उसके लिए दौड़ जाइए अपने ऑफिस में, नजदीकी ऑफिस में। तो चलिए ये था पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिस्ट के साथ साथ हाजिर हो जाऊंगा कि अगर कोई दिक्कत भी है तो उसको कैसे सुधारा जाए मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो कैसा लगा वीडियो आज का आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको हर एक TFCCIL नहीं और भी जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के इंफॉर्मेशन यहाँ पे सटीक मिलता है आपको। कोई भी ये नहीं कि रिजल्ट ही आया तो बिना रिजल्ट आए हैं मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल दो कि रिजल्ट आ गया, ऐसा अभी तक ना आप लोगों को देखने को मिला है ना देखने को मिलेगा। गलत इन्फॉर्मेशन तो इस चैनल पे आपको न बराबर मिलेगी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जल्द ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की इंफॉर्मेशन में कोई कमी न रहे, TFCCIL के अदर जो भी नोटिफिकेशन है जॉब रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, सबसे पहले मिले, तो आप लोग जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।